मित्रों नमस्कार। मित्रों, भारत जैसे बड़े देश में यहाँ बहुत वर्ग, समुदाय, जात विशेष काफ़ी रहे हैं और दलित लोगों का बहुत प्रमुख स्थान रहा है। देश की आज़ादी से ही शुरू करते हैं तो एक झलकारा बाई हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ तो उनको ये समझते थे कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, जबकि वो दलित थी। तो उनकी तरफ से उसके बाद में 1857 का जो गदर की लड़ाई आती है, जो क्रांति आती है, उसमें मंगल पांडे की शुरुआत मानी जाती है। मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी, जबकि इसका ये इत्तेफाक ये है कि इसमें शुरुआत एक दलित राम का नाम माता दीन पास हुआ करती थी। माता दीन बल्कि वो थे वाल्मीकि, वो सफाई कर्मी थे, जिनमें टुकड़ी में ये रहते थे, का नाम पांडे जी, मंगल पांडे, उसी में वो रहते थे। कभी उन्होंने पानी के लिए लोटा मांगा होगा मंगल पांडे से, तो मंगल पांडे चूँकि ब्राह्मण थे तो उन्होंने कहा कि अरे यार कमाल की बात, हम आपको कैसे लोटा दे देंगे। अब तिरस्कार की कोई बातें कर दी। अरे बहादुर तो बहादुर होता है, वो लुकास का हो जो कोई हो। माता दीन ने उनसे फ़ौरन कहा कि वाह, हमसे पंडित जी आप बन रहे हैं। वहाँ अंग्रेज़ों के जो कारतूस आप चलाते हैं उसमें सूअर की और गाय की चर्बी का लेप होता है, उसको मुँह से नहीं खोलते हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं रहते हैं। और वो साहब इतनी बात बढ़ गई, उसी पे गदर हो गया, उसी पे एक लड़ाई की शुरुआत हो गई और फिर इतने कत्लेआम हुए। बाद में मंगल पांडे को भी फांसी हुई और क्या नाम, इनके माता दीन को भी फांसी हुई। और भी आता है चोरी चोरा। जब से कांग्रेस जब अस्तित्व में आ गई, फिर तो कांग्रेस के साथ ही इनकी लड़ाई रही। कांग्रेस से मिलके ही ये लोग लड़े और कांग्रेस के नेतृत्व में इन लोगों का, विशेष तौर से गांधी जी की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव सब लोगों का था। चोरी चोरा में भी यही था। हालांकि गांधी तो अहिंसक थे, लेकिन वहाँ चूँकि थाने में घुस के वो सब ये हुआ, कत्लेआम हुए, सब हुए, तो उसमें भी ज़्यादा लोगों को फिर बाद में फांसी वगैरह लगाई गई। तो उसमें सबसे ज़्यादा दलित लोग ही थे। और भी आता है, एक तो बहुत बड़ा अद्वितीय उदाहरण आता है कि मक्का पासी नाम के एक दलित हुआ करते थे। कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में लड़ाई से गोलीबाजी में हुई तो कई अंग्रेज़ मारे गए, वो बाद में वो भी मारे गए। उनकी पत्नी जो विधवा थी, उषा नाम था उसका, उसने तो वो एक ऐसा उदाहरण रख दिया कि आज तक भी लोग जिनको देखा जाए तो बड़ा अभिमान है, उन पर बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए। वो एक पेड़ पे चढ़ गई बंदूक लेके और उसने 36 अंग्रेज़ों का कत्ल किया। हालांकि बाद में वो भी मारी गई। इसी तरह से और 42 की क्रांति जो सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है, मारकाट है, जो दुनिया भर के आंदोलन या उसी में सबसे ज़्यादा 42 की क्रांति में ही सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई वगैरह सब उसी में लोगों को ज़्यादा यातनाएं भी मिली थी, जेल में भी ज़्यादा लोग गए थे, फांसी भी ज़्यादा लोगों को लगी थी, मारे भी गए थे। तो उसमें भी उस समय भी सबसे ज़्यादा दलितों ने योगदान दिया था। तो खैर ये तो आज़ादी की लड़ाई की बात हुई। अब देश आज़ादी होने के बाद आप देखिए, कांग्रेस के साथ ये लोग बहुत कंधे से कंधे मिला के आज़ादी में रहे। देश के आज़ादी के बाद में भी देश के संविधान में ही की बात ले जाए, एक छोटे से उदाहरण से ही आपको अंदाज लग जाएगा कि कांग्रेस का और दलितों का कितना बढ़िया संबंध रहा है। उसमें दो लोग हैं, एक जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, वो भी दलित नेता थे, और एक अम्बेडकर साहब थे। हालांकि दोनों कांग्रेसी नहीं थे। मंडल साहब का तो अम्बेडकर साहब संविधान सभा के लिए, चूँकि इनको सब लोग पसंद करते थे, गांधी जी पसंद करते थे, नेहरू पसंद करते थे और बाकी नेता पटेल वगैरह सब पसंद करते थे। और चूँकि बहुत बड़े जीनियस थे, बहुत बड़े पढ़े लिखे थे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, तो इनको संविधान में सब लोग चाहते थे ये संविधान बनाए। हालांकि उसी दौरान संविधान सभा में इनका चुनाव नहीं हो पाया था। लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं आने दिया, जबकि कांग्रेस वजह से तो ये आए हैं। तो वहाँ पे ये अपने कांग्रेस वो का नाम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से खड़े हुए थे, का नाम वही महाराष्ट्र से, वहाँ ये हार गए। हालांकि मंडल नहीं ने फिर वहाँ बंगाल से बनवाया, लेकिन वहाँ मंडल वाला उधर वो मंडल खुद चले गए, का नाम उसमें पूर्वी पाकिस्तान में, पाकिस्तान उधर बन गया था। तो अब यहाँ पे अयंगर साहब का नाम, ये जयकर साहब एक बैरिस्टर हुआ करते थे, वो कांग्रेसी थे, उनको इस्तीफा दिलवाया गया। सब लोगों ने, कांग्रेसियों ने, सब ने कहा, और इनको निर्विरोध संविधान सभा के लिए चुना गया। तो किस तरह से कांग्रेस अब फिर संविधान के जनक माने जाते हैं, ये आखिर तक रहे। हालांकि बी एन राव साहब वहाँ के संविधान सभा के सलाहकार थे
और उन्होंने 235 आर्टिकल खुद कंपाइल किए थे, लेकिन पूरी भूमिका, पूरा श्रेय अंबेडकर साहब को ही जाता है। यही उसके जनक बताए जाते हैं। और ये नहीं है कि खाली ये मेंबरान एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, हालांकि मेंबर तो 299 थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में चूंकि इनकी खूब भूमिका थी, ये काबिल आदमी थे, इनके ऊपर सब दारोमदारी था। तो अंबेडकर साहब ने जो है ये नहीं था कि उनकी भूमिका सब मेंबरान के हिसाब से स्पेशल भूमिका थी और वो अड़ते थे, उसकी बात मानी जाती थी, उनकी से था, उनके कहने का मतलब उनकी उसकी बात में दम था। जैसे वो एक उदाहरण है 370 धारा जो इसकी कांग्रेस के लिए अरे जम्मू और कश्मीर के लिए दिए गए, जो स्पेशल वो दिया गया है 35 यूरो 370। तो अंबेडकर साहब ने कहा नहीं, हम नहीं मनाएंगे ना, वो इसको चाह रहे थे। अंबेडकर साहब ने साफ कह दिया मैं इसे ड्राफ्ट नहीं करूँगा। आखिर को चूँकि फारूक वो का नाम शेख अब्दुल्ला उन्होंने देश में का नाम मुसलमान आबादी होते हुए भी कांग्रेस के कहने से और उन सब के कहने से इसमें मिला दिया। तो नेहरू वगैरह भी चाह रहे थे कि शेख अब्दुल्ला की भी बात मानी जाए। उधर ये अड़ गए, अम्बेडकर साहब ने कहा नहीं हम तो नहीं बनाएंगे। फिर अयंगर साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के वो उसमें भी मेंबर थे और वो वहाँ के प्रधानमंत्री भी रहे थे, उन्होंने वो जो है वो का नाम 370 और 35 का वो बनाया था। हालांकि उस समय वो टेम्परेरी सब लोगों की ये थी कि ये भी खुश हो जाएं और बात भी बनी रहे, अम्बेडकर साहब की बात भी खराब ना हो। अम्बेडकर साहब बहुत खिलाफ थे उस चीज़ के लोग के, तो वो टेम्परेरी अरेंजमेंट था। आज ये मोदी ये सब कह रहे हैं कि हमने वो मिला दिया, 370 ख़त्म कर दिया, वो कुछ भी नहीं था। एक साधारण से कानून बना के उसमें उसी समय ये व्यवस्था बन गई थी कि जब परिस्थिति सही आए कभी, जब भी अभी ये टेम्परेरी है और ये जो है इसको बदला जा सकता था, तो वही बदला गया। खैर ये बात, अब उधर थोड़ी सी बात मंडल साहब की कर दी जाए। मंडल साहब बहुत बड़े, ये कांग्रेस की बात देखिए और उधर मंडल साहब चूँकि झुकाव हो गया उनका जिन्ना की तरफ, मुस्लिम लीग की तरफ, तो वहाँ पर भी संविधान सभा में इन्हें रखा गया। एक दिन के लिए चेयरमैन भी बनाए गए, एक ही मीटिंग को भरे को ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। दूसरी पे जो मीटिंग हुई दूसरे जब जिस दिन भी, तो उसमें का नाम ये जिन्ना बना दिए गए थे और संविधान पूरा बन भी नहीं पाया था। यहाँ तो संविधान का पूरा दारोमदारी इनके ऊपर था, ये तो जनक बताए गए। लेकिन वहाँ पे फिर संविधान सभा से वो पूरा संविधान नहीं बना था, तब से वो चले भी आए यहाँ 19 क्योंकि वहाँ के दलितों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, बहुत बेविचार दुनिया भरे की मार काट, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। उस पर दुखी होके मंडल साहब इधर फिर चले आए थे। हालांकि अम्बेडकर साहब चाहते थे कि इनको थोड़ा बहुत यहाँ कहीं पे एडजस्ट हो जाए, लेकिन चूंकि वो 2 इलेक्शन लड़े, कांग्रेस से तो लड़े नहीं थे, फिर उन्हें एक बार वाकओवर देने की बात आई थी तीसरे इलेक्शन में, तब वो बेचारे खुद ही उनका स्वर्गवास हो गया, वो मर चुके थे। अब देश आज़ादी होने के बाद जरा कांग्रेस की और इनकी भूमिका में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। देश आज़ाद होने के बाद में जितने भी चीफ मिनिस्टर बने हिंदुस्तान में, उसमें 60% कांग्रेस के थे। पहला दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इन्होंने बनाया। जो आबादी संसद में जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, लगभग 20%, 20-21% इनका आबादी है और इन्हें 131 सीट दोनों को मिला के दी जाती हैं, 84 और 47, तो ये 25% होती हैं। तो इनकी आबादी के हिसाब से उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। ये तो कांग्रेस की तो देन, कांग्रेस का तो उस समय था। अच्छा, दूसरे जो त्रिस्तरीय पंचायत का जो होता है, जिले और ब्लॉक और इस पर, उसमें जो रिजर्वेशन आया वो कांग्रेस की देन है। जो लोकल बॉडी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या टाउन एरिया तक के जो हैं उनमें भी कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने, कहने का मतलब बहुत इनको लोग जो है, और ये सब लोग वोट भी करते रहे हैं। अब चूँकि एक टाइम आने के साथ साथ में ये का नाम नया कई पार्टियों का वो आ गया, का नाम कई पार्टी हो गई और दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी का हो गया। तो हर जगह पे हर आदमी रुभाने लगा कि मतलब हम दलितों के हैं, पीडीए, और आजकल जैसे एक चल रहा है तो हर पार्टी ने कहा कि हम दलित को लेके संग चल रहे हैं, अल्पसंख्यक को लेके चल रहे हैं, ओबीसी को लेके संग चल रहे हैं।
अब ये काम तो खैर कांग्रेस ने किया था, लेकिन थोड़ा सा तत्कालीन जो उस समय के नेतृत्व कांग्रेस जैसे इंदिरा गांधी थी, वो उन्हें ये था कि हमने इन लोगों के साथ काम किया है, लोग हमें वोट करते भी थे कि वोट हमें करेंगे। तो वो एक उनका एक नया नारा था कि न जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। अब वो वोट भी मिलता था खैर बढ़िया करके, बहुत ही गजब से उनकी मेजोरिटी भी होती थी। लेकिन अब चूंकि दौर बदल गया, हर कोई आ रहा है, तो अब थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। हर वर्ग चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मुझे पहचान, मुझे स्थान मिले, उस हिसाब से करना पड़ता है। आज का नेतृत्व तो उस चीज़ को रियलाइज भी करता है। और दूसरे, ये बीच की जो 10 साल की गवर्नमेंट बीजेपी की यानी मोदी की आ गई है, उसने बंटाधार कर दिया देश का कि ना तो वो संविधान के अनुसार चलते हैं। संविधान के जितने भी मूल सिद्धांत हैं, भाईचारा वाला हो, स्वतंत्रता का हो, समानता का हो, धर्मनिरपेक्षता का हो, वो सब पे बिल्कुल फेल होते जा रहे हैं। आम आदमी गरीब होता जा रहा है, जो ऊपर वाले कारपोरेट या वैसे लोग हैं वो रईस होते जा रहे हैं, उनकी वर्थ बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस ने जितना पैदा किया, जितना जीरो से लेके कहाँ पे आगे बढ़ा दिया कि इंटरनेशनल उसमें, अंतर्राष्ट्रीय उसमें इनका स्थान सुरक्षित, मतलब अच्छी खासी वो मानी जाने लगी, वो सब नीचे, हर इंडेक्स में ये नीचे चले आए। तो आज अब चूंकि कांग्रेस को भी जरूरत, इसलिए और भी ज़रूरत है कि खुद पार्टी को, अब कौन सी पार्टी, वो अजमाई हुई पार्टी सब लोग देखे हुए हैं, लेकिन अंत और दूसरे नेशनल लेवल पे कौन सी पार्टी इनको हटा पाएगी। एक जैसे मतलब एक उदाहरण के लिए फिर एक बार मैं कर दूं, जैसे वो है आपका क्या नाम उड़ीसा वाला, वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस को थोड़ी हटा देंगे? कांग्रेस को हटाने, वो सारी बीजेपी की थोड़ी हटा देंगे? बीजेपी के लिए तो कांग्रेस ही हटा पाएगी। तो कांग्रेस को वोट देना चाहिए, और कांग्रेस ने अब रियलाइज किया है और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट वापस नहीं आती तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। हिंदुस्तान के जिस तरह से एक कंपनी ने यहाँ आके लूट करी थी, कंपनी के आने से पहले तक बहुत गजब का राग था। लगभग 25% विश्व की जीडीपी मानी जाती थी हिंदुस्तान की, सोने की चिड़िया थी। कंपनी ने इतना लूटा, पूरी सब यहाँ की इकोनॉमी कर दी। उससे ज़्यादा बुरा सिस्टम है अब तो सरकार है, अब तो अडानी अंबानी, अडानी का ज़्यादा रोल है। उन्हें जितनी जो पोर्ट उन पे हैं, हवाई अड्डे उन पे हैं, रेलवे उन पे है, क्या नाम खदानें सब उन पे हैं, सब कुछ उन पे है। अब जबकि देश की स्थिति ये है, अगर कायदे से जैसे कांग्रेस जिस तरह से राज चलाया उस तरह से चलाया जाए तो बहुत स्पेशल स्थिति में, बहुत ही मतलब विशेष स्थिति में भारत की वो है। अरे सबसे मतलब आबादी में तो सबसे ज़्यादा है, मैन पावर सबसे ज़्यादा है, तो मैन पावर सबसे ज़्यादा है तो ज़्यादा कमाने वाले भी लोग हैं यहाँ पे, दूसरे खर्च करने वाले भी ज़्यादा लोग होंगे। चूँकि ज़्यादा लोग होंगे तो अब यहाँ यही है कि आप उनको ले जाने के, उनकी बर्थ बढ़ा रहे हैं, और वो जो बड़े लोगों के लिए जो काम हो रहे हैं उनको आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गरीब आदमी वो गरीब होता जा रहा है। कायदे में अगर ये सही करके, अब आप बैंकों से लोन दिलवा रहे हैं, उनका राइट ऑफ करा दे रहे हैं, नई फैक्ट्री नहीं खुलने दे रहे हैं, और उन्होंने वो अपना एक नया कानून बन गया है, क्या नाम उसका, अरे दिवालियापन वाला, उस पर कुछ होना नहीं है अब तो, बल्कि कूलिंग पीरियड का एक और आ गया है कि जो यहाँ से चले गए 20 लाख करोड़ के लगभग तो राइट ऑफ हो गया है, और यहाँ से भाग भी गए हैं, वो 1 साल के बाद में दोबारा कर्ज को कह सकते हैं और सरकार ये दिलवाएगी। इस तरह से लूट है। कंपनी ने क्या लूटा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हुआ, ये अब लूट रहे हैं, ये ज़्यादा करेंगे। तो देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, अपने हित के लिए सब लोगों को कायदे से, पूरा जो मतदाता है, जो पूरा नागरिक है, जो हिंदुस्तान से का बासिंदा है या हिंदुस्तान से मोहब्बत रखता है, उसे कायदे में कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। और वो दलितों की, जहाँ तक है दलितों से बड़ा अच्छा संबंध रहा है, अब तो ओबीसी को भी लेके चल रहे हैं। अब तो ये पूरा फोकस कर रहे हैं कि इन्हें किसी भी तरह से देश में सरकार वापस लानी है, और लानी है नहीं, अगर वापस नहीं आएगी तो देश का बंटाधार हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।